बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 को डिस्कस किया था। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनसे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 6 है, The sum of the ages of the father and son is 72 years. पहले हम इस पार्ट को समझ लेंगे कि फादर और सन की एज को सम किया जाए, जमा किया जाए तो 72 ईयर्स बनते हैं। यहाँ पर ना हमें सन की एज गिवन है ना फादर की एज गिवन है, तो हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे सन्स एज एक्स के और फादर की एज को हम सपोज करेंगे फादर्स एज इक्वल सपोज करेंगे वाई के। अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों की एजेस को जमा किया जाए तो 72 ईयर्स बनते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, according to the given condition सन और फादर की एज को प्लस किया जाए तो 72 ईयर्स बनते हैं। सन हमने यहाँ पर एक्स लिया है, एक्स, और वाई फादर है की एज है, इसको प्लस किया जाए तो 72 ईयर बनते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, ईयर्स अगो 6 साल पहले सन की एज कितनी थी? एग्जांपल के तौर पे सन की 20 ईयर अब हो तो 6 साल पहले उसकी 14 होगी। तो सन्स एज एक्स अगर हमने एज्यूम किया उसमें से 6 ईयर को माइनस कर देंगे। इसी तरह फादर की एज भी जो भी हमने एज्यूम की है इस टाइम, उसमें से भी 6 को माइनस कर देंगे। फिर आगे कंडीशन है द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन, के जो सन की एज को 2 दफ़ा प्लस किया जाए तो देन फिर फादर की एज बनती है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास सन की एज की, फादर की एज क्या है? y माइनस एक्स। अगर इसकी 2 टाइम सन की एज से फिर फादर की एज बनती है 2 टाइम्स 2 और एज ऑफ सन की एज यहाँ पे क्या है हमारे पास? x माइनस 6 एज्यूम की है हमने यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। y माइनस 6 वैसे के वैसे ही 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, 2x, और माइनस 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12। तो x को हम इस साइड पे ले आएंगे, 12 को इस साइड पे ले आएंगे, माइनस 6 इधर आके 12 प्लस हो जाएगा, 2x, और इधर आके y माइनस हो जाएगा।
12 में से 6 माइनस किया तो 6 आ गया और 2x माइनस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। इक्वेशन को इसलिए प्लस करेंगे कि हमें सन की एज चाहिए, जो हमने अज्यूम की ये x, हमें y को निकालना है किसी तरह से, तो इनको ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल 12, x प्लस वाई इक्वल 72, और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, से इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को इधर लिख सकते हैं, इस वैल्यू को हम इधर भी लिख सकते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल 6, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, y इक्वल 6, इस क्योंकि वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसको ऐड करेंगे तो इसके साथ 1 होता है, 1x को 2x में प्लस किया 3x बन गया, ये प्लस का है y, ये माइनस का है, ये कट हो गया, और 72 में 6 से ऐड करेंगे तो 78। थ्री एक्स इक्वल 78, x इक्वल 78, 3 को इधर नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे 78 से, और 3 वन दा 3, 3 टू दा 6, 1 इधर आगे 18 बन गया, 3 6 दा 18, x इक्वल आता है 18 के, 26 के। ये है सन्स एज नाउ। अभी की जो एज है सन्स की, वो एज है s इक्वल 26 जो है सन की अभी की एज है। हमने क्वेश्चन में क्या मालूम करना है कि व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो, कि 6 साल पहले सन की एज कितनी थी। 6 साल पहले जो हमने अज्यूम की थी x माइनस 6, x हमारे पास यहाँ पर 26 है, 26 को पुट कर देंगे, 26 माइनस 6, और ये 6 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20 ईयर्स। सन्स एज कितनी आ गई, 26 ईयर, 20 ईयर्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 7 है एक्सरसाइज 1.3 का। मेरा बॉट अ टॉय फॉर 1500 and sold for 1520, what was her profit percentage? इसमें यह है कि मेरा ने जो टॉय को ख़रीदा था 1500 का और उसको बेचा था 1520 का, उसने कितना प्रॉफिट हासिल किया, उसकी परसेंटेज बतानी है। हमने इससे पहले इसकी प्रॉफिट मालूम करनी है, उसके बाद इसकी परसेंटेज निकालनी है। हमारे पास यहाँ पर फार्मूला गिवन है, उसको आपको याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला फार्मूला हमारे पास ये है, प्रॉफिट मालूम करने के लिए प्रॉफिट इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा हमारे पास फार्मूला परसेंटेज, अगर प्रॉफिट की निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100। CP से मुराद है कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस 1500 है, राइस 1500 और सेलिंग प्राइस 1520 है। 20 राइस। हमें यहाँ पर मालूम क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम करना है। सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमारे पास यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है 1520 और कॉस्ट प्राइस क्या है 1500। 1500 में से अगर 1520 में से 1500 को माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर आता है 20। और अब हम इसकी मालूम कर लेंगे परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास गिवन है प्रॉफिट ओवर सीपी। सीपी से मुराद है कॉस्ट प्राइस। हम यहाँ पर सीपी को सीपी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज ब्रैकेट लगाकर प्रॉफिट हमारे पास 20 आया, सीपी हमारे पास 1500 है और मल्टीप्लाई 100। 20 को 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 आ जाता है। आप कैलकुलेटर से करके चेक कर सकते हैं। और डिवाइड हम करेंगे 1500 से, और 2000 को 1500 से अगर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 1.33। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, परसेंटेज यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आता है कि इतनी प्रॉफिट परसेंटेज है जो उसने को मेरा को मिली है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would be he have to pay at the rate of 0.75%? वो बताना चाह रहा है कि तैयब ने अगर सालाना पैसे 9,60,000 अर्न किए हैं तो जो टैक्स है कितनी अमाउंट पर देगा। एग्जेम्प्टेड जो अमाउंट है यहाँ पर, इससे मुराद वो है 9,60,000 में से वो अमाउंट है जिस पर वो टैक्स नहीं देगा। वो कितनी है हमारे पास 1,30,000। अब हमने सबसे पहले ये मालूम करना है कि कितनी अमाउंट पर वो टैक्स देगा। एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करना है इसमें से, उसके बाद हमने रेट ऑफ टैक्स निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनुअल इनकम एनुअल अमाउंट हमारे पास यहाँ पर कितनी है 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है हमारे पास एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। अब हमने सबसे पहले रिमेनिंग अमाउंट मालूम करनी है जिस पर हमने टैक्स का रेट मालूम करना है।
रिमेनिंग अमाउंट, उसके लिए हम एनुअल अमाउंट में से एग्जम्प्टेड अमाउंट को माइनस करेंगे। 9,60,000 माइनस 1,30,000। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 8,30,000 यहाँ पर हमारे पास आता है। अब टैक्स रेट क्या है, ये जो गिवन है टैक्स रेट हमारे पास है 0.75%। अब हमने मालूम करना है कि टैक्सेबल जो अमाउंट है वो कितनी है। उसके लिए हम रिमेनिंग अमाउंट को 8,30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टैक्स रेट के साथ 0.75% के साथ। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 8,30,000 को वैसे के वैसे राइट कर देंगे, 0.75 को भी वैसे राइट कर देंगे। इस परसेंटेज की जगह पर हम 1 आवर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज का मतलब ही 1 आवर 100 होता है। अब 8,30,000 को 0.75 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है इसका 6,22,000 और 500। आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई। 100 से हम डिवाइड कर देंगे, ये 20 से कट हो जाएगा और 6,225 ये टैक्सेबल अमाउंट है। टैक्सेबल अमाउंट ये हमारा आंसर आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 40% कंपाउंड एनुअली। अब इसमें वो कह रहा है कि जी एक बंदा है वो कर्ज ले रहा है 3,75,000। कंपाउंड अमाउंट वो अमाउंट होती है जो वो कर्ज ले रहा है, लोन ले रहा है, उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा जो अमाउंट देता है बैंक को वो अमाउंट होती है कंपाउंड अमाउंट। और उसकी उन्होंने परसेंटेज बताई है वो 40% से एनुअली उसने देना है। अब हम पहले लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी ये है 3,75,000 और टाइम हमारा क्या है 1 ईयर का। ये गिवन है हमारे पास यहाँ पर। और रेट हमारा क्या है इसका, किस रेट से उसने अमाउंट ली है 40%। अब हम नेक्स्ट स्टेप में कंपाउंड मार्कअप जो है जो एनुअली चार्ज किया जाता है उसको फाइंड करेंगे। मार्कअप इसका फार्मूला है प्रिंसिपल
मल्टीप्लाई टाइम और मल्टीप्लाई रेट। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारे पास 3,75,000 और टाइम हमारे पास 1 ईयर का है और रेट हमारे पास 40% है। यहाँ पर 3,75,000 को हम वैसे के वैसे ही यहाँ पर ऐड करेंगे। 14 ये जो परसेंटेज है इसकी जगह हम 1/100 राइट करेंगे। 3,75,000 को 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 5,25,000। हम अब आप कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं और हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये 20 से कट हो जाएगा तो 5,250 रुपीज़ ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप है जो चार्ज किया जाता है एनुअली। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 किसी में भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।